हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौड़ आपको इसके राठौड़ चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का दोस्तों भूगोल का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। हाँ दोस्तों, आपको ये जो है आपको भूगोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया गया है, कोई भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कृषि। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रायः कितना प्रतिशत भूभाग पर क्या है बागवानी खेती होती है। हाँ दोस्तों, क्या है बागवानी, यहां पर लिख कर लीजिएगा सही से, बागवानी। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। क्या है तो 38.67%, ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों भारत की कुल कितना प्रतिशत भूभाग पर शुल्क क्या है शुल्क कृषि की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 39%। 5 नंबर प्रश्न है, झूम खेती की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पूर्वी पहाड़ी राज्य में। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को जो देख रहे होंगे, बिहार कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है दोस्तों 7%। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14%। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पंजाब कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी है 18%। 9 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों 32%। 10 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए है 11%। 11 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पे, पश्चिम बंगाल कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन जो है हो जाएगा इसका ए। ऑप्शन ए होगा दोस्तों 14%। चलिए आगे देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न है, पंजाब कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है दोस्तों 11%। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, धान की फसल के लिए कितना वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादक करता है। तो दोस्तों उत्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, डी है 14%। चलिए आगे देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न है, हरियाणा कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 12%। क्या दोस्तों 12%, इस जगह आप कर लीजिएगा सी नंबर कर लीजिएगा। ठीक है, डी दिया गया है, सी कर लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर प्रश्न आपका दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 16, राजस्थान कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादक करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 10%। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिया गया है दोस्तों, ज्वार बाजरा और रागी कैसी अनाज है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ऑप्शन ए मोटे अनाज में गिनती किया जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ज्वार की खेती सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा महाराष्ट्र। क्या है महाराष्ट्र। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न है, रागी का उत्पादक सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों कर्नाटक। 20 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है दोस्तों, कर्नाटक कितना प्रतिशत रागी उत्पादक करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी है 62%। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, भारत की कुल मुख्य खाद्य फसल क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों चावल।
चलिए 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है चाय। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 23 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, भारत में चाय के उत्पादन क्षेत्र कितने हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है 3। क्या है? 3 कन्फर्म है कि दोस्तों चाय के क्षेत्र जो है कितने हैं? 3 है। चलिए अब 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व में द्वितीय और सर्वश्रेष्ठ चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, भारत। अगला है 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक चाय निर्यात करने वाला पतन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कोलकाता। चलिए आगे 26 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में है ए और बी, यानी कि दोस्तों कहवा और कॉफी। 27 नंबर प्रश्न है, कहवा की कितने किस्में हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 3 किस्में हैं। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहवा का बीज भारत में कब शुरू हुई थी, यानी कि दोस्तों कब लाया गया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। देख लीजिएगा यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी में 17वीं सदी में। तो चलिए देखते हैं आगे 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कहवा का बीज भारत में कहां से शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है दोस्तों अरब से। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, जो आया था वह कहां से आया था दोस्तों? तो अरब से आया था। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, कहवा उत्पादक में दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। डी में देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है केरल। क्या है दोस्तों? केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीचे दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कहवा के उत्पादक क्षेत्र दक्षिण के कितने राज्य में ठीक है होता है? तो कितने राज्य में होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। डी में दोस्तों दिया गया है 3। कितना है? 3, ये याद रखिएगा आपका 3 राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 33 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन खरीफ फसल है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है दोस्तों सभी, यानी दोस्तों धान, ज्वार, तिलहन, तिल, यानी कि ये सभी जो है आपका जो है कौन सा फसल है दोस्तों? तो तिल जो है ये आपका खरीफ फसल में आ जाते हैं। क्या आते हैं? तो इन सभी जो है ये खरीफ फसल में गिने जाते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न दिया गया है 34 नंबर है, इनमें से कौन रबी फसल है? तो दोस्तों इसका यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं आपका 4 को ऑप्शन दिया गया है, तो ये सभी जो है आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। मटर, तीसी, गेहूं, ये सभी जो दोस्तों है जिसको आंसर क्या होगा? रबी फसल के उदाहरण है। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रबी फसल किस महीने में की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर में। कितने में दोस्तों? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, जायद फसल किस महीने में की जाती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों मार्च अप्रैल। आगे है 37 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन जायद क्या है दोस्तों? जायद फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा राइट। तो डी में देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है? सभी है। डी में क्या है दोस्तों? सभी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये आपका जो है सभी होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए तरबूज, खीरा और टमाटर, ये सभी आपका राइट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपको 38 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन जायद फसल है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा मूंग। चलिए आगे देखिएगा, गन्ना उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दूसरा। आगे देखिएगा 40 नंबर प्रश्न है, गन्ने का वार्षिक उत्पादन 2012 से 13 में कितना था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है
3412 है। कितना है दोस्तों? 3412 था। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 41 नंबर प्रश्न है, नगदी फसल के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नगदी फसल। ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा डी नंबर। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? देख लीजिएगा, सभी है। गन्ना, तंबाकू, आलू ये सभी नगदी फसलें हैं। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, उजला उजला सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कपास को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट है। चलिए आगे देखिएगा, दिया गया दोस्तों यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, कपास का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों, ए और बी दोनों, यानी दोस्तों कर्नाटक और गुजरात। कर्नाटक और गुजरात ये राइट आंसर है। 44 नंबर प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इस दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केरल। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तिल उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एक यानी प्रथम। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, तिलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रथम। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा, 47 नंबर आपको सामने दिया गया है। यह 47 नंबर इसका प्रश्न जो है, हरित क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों हरित क्रांति आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 1967 से 68 में। ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं इसी प्रकार देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। तो 48 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे, ऑपरेशन फ्लड 1 नामक योजना कब आरंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1970 में किया गया था। 49 नंबर प्रश्न है, मसालों का घर किस प्रदेश को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, भारत को। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रेडी क्या है? रेडी उत्पादक में भारत का कौन सा स्थान है? रेडी यानी कि दोस्तों अंडी, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या है? तो दूसरा स्थान है। 51 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड 3 नामक योजना कब बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 1985। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 53 नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, इनमें से कौन सी गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। सी दिया गया है यहाँ पर, देख लीजिएगा दोस्तों, तमिलनाडु को। क्या है दोस्तों? तमिलनाडु। 54 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु को। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 55 नंबर है, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कहवा के लिए। आगे है दोस्तों 56 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है दोस्तों जैम जेल, क्या है? जैम जेल, और दोस्तों है स्क्वैश, क्या है? स्क्वैश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, फल। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1983 से 84 में। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रबर का उत्पादक मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है दोस्तों केरल में। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।